नो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है, कल मैं पहली बार लाइव आया था, एक लाइव सेशन हमने रखी हुई थी। हालांकि एक सब्सक्राइबर दीदी का कमेंट भी आया कि भैया पहले से कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि लाइव वगैरह। तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक ट्रायल वर्जन मात्र था जिसकी कम्युनिटी मैंने शाम को डाली हुई थी। लेकिन जैसा आजकल चैनल का हालात चल रहा है, आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई होगी समय पे, मुझे पता है। तो वो जो भी लाइव सेशन में हुआ था वो सारी कुछ चीजें चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आगे से हफ्ते में मैंने एक प्लान किया है कि भैया हफ्ते में एक बार हम लोग लाइव सेशन जरूर रखेंगे। और उस दौरान उसके पहले ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये लाइव कब होने वाला है, कब हम लोग करने वाले हैं। मिलजुल करके मजा लेंगे। लाइव का टाइटल ही यही होगा कि आओ मिलकर चुगली करें। तो हम और आप मिल करके उसमें चुगली करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पिछले इनके ब्लॉग को हमने कवर किया हुआ था तो पूरा हड़कंप मचा था भाई। हर जगह पे यही चर्चा हो रही थी कि कितने नामुराद टाइप के ये गंवार इंसान है। जहां एक सयानी बिटिया इनके बगल में सो रही है, साथ में इनका पति भी सो रहा है, एक जगह पे गद्दा लगा करके सारे के सारे उक्का बुक्का वहीं पे खेलेंगे। हाँ, रात भर इन लोगों का पंचूरन वहीं पे बढ़ता रहेगा। सारे लोग खाली ही हू करते रहेंगे। एक चीज नहीं समझ में आती, एक इंसान, एक बच्चा का बाप, वहां तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति सो रहा है, दूसरे साइड में इनकी भोपाल से आई हुई सिलबट्टा, भोपाली सिलबट्टा जिसे हम लोग कहते हैं, वो बगल में सोई हुई है। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बीच में ये सैंडविच बनी पड़ी हुई है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो देखिए यार, उस पे इनको उस वाले ब्लॉग पे बल भर के गरियाया गया था, इनके कमेंट सेक्शन में भी गरियाया गया था, और बहुत सारे पॉडकास्टर ने भी उठा करके इस पे जम करके इनको गरियाया था। और उनके जितने सब्सक्राइबर थे उन्होंने चिट्ठी लिख लिख करके इसको गरियाया। कुछ के कबूतर इसके यहाँ तक पहुंच गए हैं, अभी कुछ लोगों के कबूतर नहीं पहुंचे हैं, तो वो पहुंचते रहेंगे। ठीक, तो जहां वो बतिया वहीं पे खत्म हो गई थी। लेकिन इनको अलग चाहिए होता है ना कि कंट्रोवर्सी करो, भले लोग गालियां दे रहा है, कितना भी गाली दे, लेकिन कहा है कि व्यूज मरे पड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं, नया नया चरस लोगों को देते रहते हैं, लोग फूक करके पागल होते रहेंगे। गालियां ही सही, कम से कम इंटरेक्शन तो वीडियो में बढ़ती रहेगी, इंगेजमेंट तो आएगा ना भैया। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में ही उस मुद्दे को इन्होंने फिर से उठा लिया कि देखो यार, दो गद्दे हमने सटा करके लगाए हुए थे, एक पे वो सोया था, एक पे वो सोया था, जॉइंट पे हम सोए थे, जिसकी वजह से हमारा कमर अकड़ गया। अबे कमर नहीं, वो कमरा है। ठीक है, 87.5 फुट का वो कमरा है। कमरा बोला करो, तुम्हारा कमर नहीं है। जितने में तुम्हारा कमर है उसमें 10-20 लोगों का पूरा बॉडी आ जाएगा। हाँ, तुम दोनों बड़ी तंदूर और छोटी तंदूर मिल करके पूरे मीरा रोड पे भारी पड़ोगे। तुम कमर कैसे बोलते हो भाई? वो कमर नहीं, कमरा होता है, एक पूरा कमरा। हाँ, पूरा समियाना टाइप का जब तुम पहन करके निकलती हो तो लगता है कि चलता फिरता तंबू इधर उधर घूम रहा है, विचरण कर रहा है पूरे रोड पे, मीरा रोड के। हाँ, तो ऐसा ना किया करो। दूसरी चीज, जहां ये बताती है कि हमने दिखाया था कि क्या हालत हुआ था एसी से जो पानी टपक रहा था, हाँ हमने देखा था। एसी का पानी पूरा का पूरा तुम्हारे फेफड़े में भर गया। हाँ, अब 2-3 दिन बाद जाकर के ऑपरेशन करवाना, उसका नया कंटेंट बनेगा। एक तो इन लोगों का देखिए जाहिलियत इतना बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता। आप लोग खुद सोचिए कि इनके सुरमा भोपाली वाले, इनके जो खालू हैं वो भी आए हुए हैं। हाँ, उनको नहीं दिखा होगा उस वाले ब्लॉगवा में कि इनकी बिटिया भी वहीं बगल में तशरीफ टिका करके सो रही है, जबकि गुटकुआ इतना हवसी इंसान है कि पिछला आपको याद होगा कि जब हैदराबादी लोग गए हुए थे, जब ये छोटी वाली तंदूर बेबी गदर को लेकर के सो रही थी, उस ससुरा आक्रमण कर दिया, टूट गया वहां पे। हाँ, इसका अलग चिड़चिड़ापन चलता रहता है। इसको उसी समय बच्चे को खिलाना होता है जब बगल में उसकी लड़की सोई हुई है ना। तो यहाँ उसकी हरकतें देख करके, उसका रवैया जान करके इतना थूथू हो रहा है। ओकरा बैकग्राउंड ससुर का एक नंबर का छिनरपन वाला बैकग्राउंड है। इतना सब कुछ सुन करके खालू के कान में का नहीं, जो वगैरह नहीं रेंग रहा था कि कुछ कर रहे यार, ऐसा है तो हमारा बिटिया एकदम रजिया गुंडों में फंस गई टाइप का हो गया। पता नहीं कौन से जाहिलों के यहाँ लेकर के हम पटक दिए। एक समय जहां ये बातें सामने आ रही थी कि इनके जो खालू हैं वो रिश्ता ही नहीं रखना चाहते इस पूरे के पूरे कुनबे से, कि जाहिल लोग है भैया, हम कौन रिश्ता नहीं रखेंगे। एक बार किसी का तो बर्थडे था, तो इन लोगों के रिचुअल के थ्रू जो होता है कि सबके मुंह में माइक घुसेड़ दो और सबसे गाना और कविताएं सुनवाओ जिसका बर्थडे उसके लिए, उस वाले पूरे वीडियो को उन्होंने डिलीट करवा दिया था, उस ब्लॉग से हटवा दिया था कि नहीं भैया, हमारी बिटिया इसमें गाना गाते हुए मुजरा करते हुए दिख रही है, तुम इसको हटाओ।
सारे लोग कव्वाल बन जाते थे, पकड़ पकड़ करके ऐसा लगता था टोपी वगैरह लगा करके इनको खाली कव्वाली पढ़ने के लिए बुलाया गया है। तब उनका जमीर पता नहीं कहां से जग गया, उन्होंने बोला कि नहीं ये वीडियो हट जानी चाहिए, हमारी बिटिया इसमें दिख रही है। तुम लोग हो गए एक नंबर के नामुराद, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है, तुम लोग ये पंचूरन वाला काम हमारी बिटिया के साथ मत किया करो, हमारी बिटिया को इतना जाहिल मत दिखाया करो, है ना। और यहाँ अलग चीज तो एक बात साफ है, देखो यार पैसे पे अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। और यहाँ अगर कुत्ते के मुंह में बोटी डाल दो तब तो वो और तांडव करने लगता है। तो इस वाले ब्लॉग में उनको रवाना भी कर दिया गया कि निकलो तुम पहली फुर्सत में। जहां तक हम सोच रहे थे कि 2-4 दिन घुमा टहला के अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर के जाएंगे, किसी का कंटेंट नहीं बनने देंगे, लेकिन अब पैसा मिला हुआ तगड़ा वाला, हाँ एडमिशन का पूरा भार उठ गया है, तो क्या करेगा आदमी। चलो यार ठीक है, कंटेंट ही सही, कुछ दिन घूम टहल भी लेगी और कंटेंट भी बन जाएगा। अच्छा बात इतने पे ही नहीं बनी ना, जिस हिसाब से इनके व्यूज जा रहा है आपको पता ही होगा कि पिछला वाला वीडियो जो इन्होंने दिखा जिसमें सुरमा भोपाली की एंट्री हुई थी, वो वाला वीडियो इनका 1 मिलियन में चला गया। तो मन तो बढ़ जाता है तंदूर आपा का कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक बेट करे, कुछ तगड़ा वाला लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद काम आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें भी वही किया। अब उसमें एक्सप्लेन कर रही है कि रात को एकदम घनी वाली रात को अचानक से सिलबट्टा उठ करके बैठ गई और हाफ रही है, आंखें इसका बंद है, इसको समझे में नहीं आ रहा है, खाली चिल्ला रही है या अल्लाह या अल्लाह। तो सीधी सी बात, ये सारी चीजें बताने वाली नहीं होती, और जब खास तौर पे उसको याद नहीं है, ब्लॉग में बताना है तुमको, हाँ उससे डिस्कस कर सकती थी, हंसी मजाक उससे हो सकता था कि यार रात में क्या हो गया था जो तुम डर गई थी, इतना अफवाह करके बैठ गई थी। नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक क्लिक बेट डाला जा रहा है कि देखो यार सोचने को तुम मजबूर हो जाओ कि ऐसा तो नहीं कि आधी रात में जब तंदुरवा सो गई थी तो गुटकुआ जाके सिलबट्टवा को खोद खाद तो नहीं दिया, ऐसा कोनो काम तो नहीं कर दिया, कोनो कर्म कांड तो नहीं हो गया। मतलब लोग सोचने को मजबूर हो जाए इन चीजों को। गजब की जाहिल महिला है यार, किसी को भी नहीं छोड़ती। अब एक बच्ची है वो, ठीक है, अभी धीरे धीरे उसने अपने वो बचपने को धीरे धीरे क्रॉस करना शुरू किया है, तुम उसके साथ ऐसा भाई जाहिलियत कर रही हो। और जहां तुम एक तरफ जगत अम्मा बनने की घोषणा करती हो कि अपने खानदान की हम जगत अम्मा है, पूरी दुनिया को पाल पोस करके हमने बड़ा किया हुआ है, 15 के मुंह में निप्पल का बॉटल डाल डाल करके हम देखा करते थे रात भर टुकुर टुकुर कि ऐसा ना हो कि कोनो का दूध खत्म हो जाए और ससुर कोनो रोने लगे। इवन गुटकुआ तक तुमने उसको भैंस का दूध ला करके तबेले से पिलाया, तब वो ससुर इतना बड़ा हुआ है। हाँ, सबकी अम्मा बनती हुई फिरती हो तुमको इतना नहीं समझ में आता कि किसके साथ कितना और कब बोलना है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए एक एक से तुम्हारी जाहिलियत चलती रहती। अच्छा, क्लिक बेट का दौर यहीं पे नहीं खत्म होता, थंबनेल में भी आपको क्लिक बेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दांत उखड़वाई की अपार सफलता के बाद इस बारे में नाक छेदाई का रस्म होने वाला है क्या, ठीक। तो इस समय नाक छेदाई वाला रस्म लेकर के कूदी हुई है कि चलो एक नया सा क्लिक बेट लेकर के आते हैं, लोगों को नया वाला चूरन देते हैं, मार्केट में नया आया है ऑरेंज फ्लेवर का, वही वाला चूरन हम सबको देंगे, सबको खिलाएंगे, सबको पिलाएंगे और सब उल्लू बन करके हमारे पीछे पीछे भागेंगे। इनके जो सब्सक्राइबर हैं आपको पता ही है उनके हालात कैसे हैं, वो सारे के सारे लोग खाली उड़ता तीर लेने के लिए इधर तंदूर आपा का थंबनेल आया उधर लेकर के उड़ना वो लोग शुरू कर देते हैं। भाई पीआर टीम अलग से काम कर रही है, आजकल वो बखिया उधेड़ने पे लगी है तंदूर आपा की। हाँ, नाम भी आप लोग देखेंगे तो पेपर कटिंग वगैरह भी आप लोगों तक पहुंचे गई होगी कि कितना इनका छीछा लेदर हुआ था, कितना इनको भाई इनके घर के सारे रवैये को देख करके कि भाई यहाँ पड़ा हुआ है, वहां पे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, कूड़ा कबाड़ा करके सुअरों का झुंड वहीं पे एकदम पसरा पड़ा रहता है, उस पे भी इनको गालियां मिली है ना। पेपर वगैरह में भी ये सारी चीजें आ गई डिजिटल वाले में। हाँ, सबने देखा, सबने अच्छे से करिया। तो एक बात तो है यार, पीआर टीम को लगता है टाइम टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि फैजा बेगम ने सोचा होगा कि रुको तुमको अभी मैं तुम्हारी औकात दिखाती हूँ, तुम ज्यादा उड़ रही हो। उसने अपने पीआर टीम को बोला होगा कि एक काम करो, थोड़ा सा इसको औकात में लेकर के आओ, ज्यादा उड़ रही है, बकर बकर कर रही है। अच्छा, उस वो जो आया था ना, जो मिला हुआ था न्यूज, जो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी कटिंग पेपर की, उसमें भी आप लोग देखेंगे तो इसे जो है संबोधित किया गया था फैजा बेगम और उसरे बिलौटवा के नाम से कि भैया उनकी बहन और उनकी ननद। हाँ, एक अपना कोनो जान पहचान है नहीं है, कुछ अभी ऐसा नहीं है, कुछ कोनो टैलेंट वगैरह होगा तब ना भैया। हाँ, कि भरी दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में तुम जा करके खेतों में कुछ कर्म कांड करके उस पर मिट्टी डाल के आगे बढ़ जाती हो। कौन सा गिनीज बुक में ये लिखाने वाला है कि ये वाला स्पेशल टैलेंट दुनिया में और किसी भी महिला के पास उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। नया कांड तो ये है कि मिट्टी डालने वाला प्रकरण भी अलग होता था, ठीक है। जैसे हम लोग पौधा लगाते हैं तो क्या करता है कि एक पौधा लगाया, पीछे से किसी को सहज देते थे कि हम लगाते जा रहे हैं भैया, तुम पीछे पीछे पानी डालते आओ, है ना। तो इनका ये होता था कि ये कर्म कांड करके आगे खुसक जाती थी दूसरा कांड करने के लिए, और पीछे से सुरमा भोपाली उस पे, सॉरी इनकी जो दासी खाला है वो उस पे
क्या है यार, बड़ी कंफ्यूजन है। सुरमा भोपाली उस पे मिट्टी डालने का काम किया करती थी कि चलो एक पौधा तुम्हारा आ गया, अब हम इस पे मिट्टी डाल देते हैं, थोड़ा सा ही फलेगा फूलेगा, थोड़ा सा खनिज लवण बनेगा इसी में, फिर आगे चल के इसी से हम लोग कंदमूल उगा करके खाएंगे। गजब जाहिल लोग हैं यार ये। अच्छा, हमारी एक सब्सक्राइबर दीदी इसका पिछला वाला ब्लॉग देख करके बता रही थी कि ऐसा है यार कि देखो इन लोगों के यहाँ पे इतना क्रॉकरी वगैरह पड़ा रहता, सारे बर्तन वगैरह के बुके। हाँ, अपना तो यूज करते हैं, जाते हैं वहाँ चुम्मेश्वरी के घरों में से उठा करके लेकर के चले आते हैं। इमरान हाशमी अपना चुम्मा लेकर के पीछे पीछे दौड़ती रहती है कि हमारा यही वाला मत लेना, इम्मा हम इब्बू के लिए नेनुआ बनाते हैं तो इनमें हम सपुतिया बनाते हैं, इसमें उनके लिए चावल बनता है, वो अलग चीज है ना। इतने सारे क्रॉकरीज होने के बावजूद ये लोग डिस्पोजल वाले में, यूज एंड थ्रो वाले में यूज करके भैया उसी में सबको खाना वगैरह खिला रहे हैं, उसी में सबको पानी वगैरह पिला रहे हैं, वही सारा कर्मकांड इनका चल रहा है। तो देखो यार, पहली चीज कि मेहमान के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है ना, जैसे आप कह रही थी दीदी कि ऐसा है कि इनके यहाँ मेहमान आ जाते हैं तो इनका क्रॉकरी नहीं दिखता, ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता। तो यहाँ पे दो बातें, पहली कि एकदम से आलसी महिला है, 15 दिन तक सिंक में वही बर्तन अगर ये यूज करेगी, क्रॉकरीज वगैरह जो लेकर के आए, 15 दिन तक वो सिंक में वैसे ही पड़ा रहेगा। और इन जाहिलों का आप लोग जानते ही हैं कि मुंह में गलाला वगैरह करके उसी सिंकवा में थूकते हैं ये लोग। गुटकुआ तो अलग, रजनीगंधा खा करके उसी में पूरा का पूरा उसको जुबा केसरी बनाया हुआ फिर रहा है ना। तो एक तो ये है कि इन लोगों के आलस वाले जोन का कभी एंड ही नहीं होता, कभी खत्म ही नहीं होता कि ये लोग उससे बाहर निकले और बर्तन वगैरह धुल लें। दूसरी चीज कि मेहमानों के लिए वो क्रॉकरीज वगैरह बचा के रखी होगी ना, तो ये सुरमा भोपाली, उनकी सिलबट्टा और ये जो इनकी छोटी वाली तंदूर, ये सारे मेहमान थोड़ी हैं, ये तो नौकर और कंटेंट है। इनके यहाँ नौकरी करने के लिए और कंटेंट बनने के लिए आए हुए हैं, तो फिर इन पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होती ना। इनको तो वही दे करके जैसे मजदूरों को दिया जाता, दे करके निपटाओ भाई एकदम, बस उसी लायक वो लोग हैं। लेकिन इनको नहीं समझ में आता, ये लोग चौड़िया है खाली तब तक थे जब तक इनको पैसे नहीं मिले हुए थे। पैसा मिल गया, एडमिशन हो गया, तेल लेने गई खुददारी, तुम तेल लेने गया तुम्हारा सब कुछ, हम एकदम पसरे पहले पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी में जहां इन लोगों का आपको पता है कि पहले से ही बड़े पहले से नाटक चल रहा है। तंदूरापा आए दिन स्टोरीज वगैरह लगाती रहती है इंस्टाग्राम पे कि आज बहुत हमको कराया, आज बहुत कराया हमारे ट्रेनर ने, क्या कराया पता नहीं, सब कुछ। हाँ, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करता है, ये डाइट है, ये प्रोटीन है, इसमें इतना है, इतना ये है, इतना वो है। सारे लोग मरे जा रहे हैं हमें और आपको उल्लू बनाने में। कौन कोर कसर नहीं छोड़ा है भूतनी के 1% भी कि हाँ चलो छोड़ दिया हो। लेकिन वहीं जहां पिछले वाले ब्लॉग में हमने देखा कि इन्होंने 750 ml से ज्यादा सरसों का तेल पेल दिया था सिर्फ और सिर्फ मटर बनाने के लिए, वहां इनकी जो मछली जल की रानी है वो तैर रही है पतीले में, सॉरी कढ़ाइया में, और उस कढ़ाइया में आधे से ज्यादा ऊपर तक तेल भरा पड़ा हुआ है। गजब की इनकी डाइटिंग चलती है, गजब का सब कुछ चलता है। भूतनी के साथ साथ आकर के सीधा बता दो ना कि ससुर ओलंपिक ले रहे हैं, उसी से सारा कुछ काम होने वाला है। जिम वगैरह का तो हमने सिर्फ अपने भक्तों का काटने के लिए रखा हुआ है, उनके लिए ये चूरन हमने फैला के रखा है कि देखो नेचुरल तरीके से हम कर रहे हैं, आप और हम मिल करके कर लेंगे। ठीक है, तब तुम आकर के एकदम से ज्ञान झाड़ना शुरू कर दोगे। गजब महिला है भाई। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 ब्लॉग से कहीं पे भी जिम वगैरह वाला जिक्र नहीं है। अब जाकर के इनसे दंड नहीं पेला जा रहा है कि जाकर के वहां पे थोड़ा सा वर्कआउट करे, थोड़ा सा कुछ करे, थोड़ा सा रील्स वगैरह शूट करें, हाँ कुकुर की तरह हाँपते हुए लोगों को दिखा भी दें कि देखो हम जिम आए हुए थे, पूरा कपड़ा एकदम तशरीफ सहित हमारा भीगा हुआ है। कुछ भी अब इनका नहीं दिख रहा है। तो अब आने वाले समय में एक बहाना तो ये भी तैयार हो गया कि देखो यार खालू खाली सब आए हुए हैं सिलबट्टा लेकर के अपना अपना, तो एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा हम व्यस्त हो जाते हैं, इस दौरान हम जिम वगैरह नहीं जाएंगे, हमारी थोड़ी सी व्यस्तता वगैरह चल रही है। तो भूतनी के देखो, अगर तुम ना करना चाहो तो तुम्हारे पास बहाने बहुत है, अगर तुम करना चाहो तो तुम्हारे पास अवसर बहुत है, सीधी सी बात है। तो ये बहाने वाले लोग हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का चूतिया काटते हैं। हमारा आपका तो काट नहीं पाएंगे, हम और आप तो रख के झाड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्तों का बराबर ये लोग काटते रहते हैं। इनका तो चले तो उन लोगों को चुकंदर का जूस ये लोग अनार का बोल करके पिला दें और वो बड़े अच्छे से पी लेंगे कि नहीं यार एकदम बढ़िया वाला चुकंदर, ये अलग जगह का अनार है, ये अप्पी लेकर के आई है, अप्पी द्वारा उगाया गया शुद्ध, इनके मलमूत्रों द्वारा उगाया गया ये अनार है, इसका जूस एकदम तगड़ा होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के इनके भक्त है, वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो उनको दिखाई ही नहीं देता, वो किसी भी चीज के दोनों पहलू नहीं देखते, वो सिर्फ और सिर्फ अधरा करके धृतराष्ट्र ससुरे सारे के सारे सिर्फ अप्पी के नाम से अप्पी को जानते हैं। अप्पी के कर्म कांड को वो लोग भुला चुके हैं, उनका भी पोस्टमार्टम चल रहा है कि हम भुला गए हैं, सब कुछ हो गया। इसी ब्लॉग में इन्होंने दिखा कि ऐसा है कि देखो यार खटर पिटी रो रहा था, गोला बारूद चल रहा है घर में, दीवार वगैरह तोड़ने का प्रकरण चल रहा है हमारे घर में, सारे लोग बोर हो गए, सबके कपारे पे एकदम
तोप वगैरह सब फट रहा है, तो एक काम करता सबको घुमा करके ले आते हैं। तो आधी रात को सारे लोग निकले हुए हैं, इनकी दोनों खालाएं और इनकी जो अम्मा दी डॉल है, बेबी डॉल टाइप की, ये लोग ऑटो में जाने वाले, बाकी सारे के सारे लोग गाड़ी में जाने वाले हैं, इनके कार में जाने वाले हैं। हाँ, तो आप लोगों को पता ही है कि उल्टियों वाला सीजन शुरू हो गया है, तो अब कभी भी इनके घर में कौनो भी आकर के कूद करके उल्टी मार सकता है, तो इसलिए खाला का तो अलग चलता है भाई। जब भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, उनको गाड़ी में नहीं ले जाना होता, तो उनको उल्टी होती है, नहीं तो पूरा का पूरा तफरी उनके साथ होता रहता, उनको उल्टी नहीं होती। फैजा बेगम के गाड़ी में बैठ करके वो रेस्टोरेंट तक गई थी, वहां पे खाना पीना अच्छा खासा नल्ला निहारी उन्होंने चबाया हुआ था, तब उनको उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे उनको उल्टी होने की प्रबल संभावनाएं है, इच्छाएं जाग जाती है। ऐसा सिचुएशन देख करके उनके अंदर की उल्टी जो है वो कूदने लगती है कि भैया हम बाहर आना चाहते हैं। हाँ? इसी वाले ब्लॉग में हमको दिखा कि ये जो लोग जब घूमने जा रहे हैं, तो ये तंदूर आपा का जो 31.5 दांत वाला भाई है, वो पीछे बैठ करके उसको कोने में फेंक दिया गया। वो वहां पे अपना मोबाइल लेकर के अपना ड्रीम जॉब पूरा कर रहा है। उसका ड्रीम जॉब बड़ा ही अश्लील है भाई, बड़े ही अश्लीलता वाले सपने उसने देखे हुए थे, जो इनका वो मजदूर बन के एकदम मजदूरी कर रहा है भाई। उसका तो दिहाड़ी चल रहा होगा, 300 रुपया दिन का, 12 घंटे ड्यूटी करनी है, परसा कुदार लेकर के चलते रहो। वैसे ये जो सिलवट्टा आई हुई है भोपाल से, इसी की देन है कि उसको पीछे फेंका गया है, नहीं तो आप लोग देखते ही होंगे कि जब भी ऐसा कुछ नहीं होता तो ये लोग नया भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या क्लिकबेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू होता ये है कि ये 31.5 दांत वाला चपक करके छोटी वाली तंदूर के गोद में बैठा हुआ आपको हमेशा मिल जाएगा, लेकिन इस समय नहीं मिला। नहीं, इसमें वो अपने ड्रीम जॉब पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है, पीछे बैठ करके अपना ड्रीम जॉब पूरा कर रहा है। अच्छा, इसी में ना जब सारी की सारी महिलाएं बैठ करके, इनका दीवाने खास लगा हुआ था, सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुगलबंदी लगा करके सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा फैलाए हुए थे, खाली बकचोदी हो रही थी वहां पे। ठीक है, सारे के सारे लोग बकलोली कर रहे थे, बकैती हो रही थी। वहां पे ये 31.5 दांत वाला बैठ करके सोफा तोड़ रहा था। भूतनी के महिलाओं के बीच में तुम्हारा कौन सा काम है? चलो अगर तुम्हारी अपनी कह भी देती है कि नहीं तुम यही बैठो, तुम हमारे एडिटर हो, तुम हमारे ये हो, तो कह सकते हो ना कि भैया यहाँ एडिटिंग का कौन सा काम है, यहाँ शूटिंग करने का कौन सा काम है, यहाँ हमारा पूरी तरीके से कौन सी जरूरत है जो हम यहाँ बैठ करके तुम्हारा सोफा तोड़ते रहे। हम जा रहे हैं बाहर घूम टहल करके आएंगे, हमारा भी ड्रीम जॉब है, हम घूम टहल करके देख करके अपना सपना वगैरह थोड़ा सा सजाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे। लेकिन नहीं, महिलाओं में ही उनको भी अलग मजा मिलता है, तंदूर आपा को उनको घेर करके रखने में मजा मिलता है। अब इन लोगों का कहीं पे भी महरम ना महरम वो वाला सीन आता ही नहीं है। ये लोग पक्के वाले हिजाबन है, 5 टाइम के नमाजी हैं, महरम ना महरम को फॉलो करने वाले हैं, इस्लाम के सच्चे वाले नुमाइंदे हैं। अब बाकी आप लोग खुद तर्क लगा लीजिए कि अगर इनको देख करके हम लोग इस्लाम के बारे में अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करें तो कैसा इमेज बनेगा, वो कैसी चीजों को ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और खुद ससुरे अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये सारे के सारे चुड़ैलों के भटकते हुए आत्मा, ये लोग आधी रात को निकले हुए हैं घूमने टहलने के लिए, क्योंकि बैंड स्टैंड पे गए, वहां पे मन्नत के सामने से तो निकले ही थे, पुलिस वालों ने खदेड़ दिया कि देखो यार रुकना नहीं है, एक तो तुम लोग एकदम से बकलोली करते रहते हो, क्या पता तुम लोग डायपर वगैरह यहीं पे फेंक दो, कत्थे वाला पान खा करके यहीं पे थूक दो, तो तुम लोगों का भरोसा नहीं है, तुम लोग निकलो यहाँ से, है ना। देर रात हुई होगी तभी किया होगा, या फिर देर रात भी नहीं होगी तो अनुमानित रात तो हो ही गई होगी ना, कि हाँ चलो यार एक रात हो गई है, 10-11 बज रहे हैं, कुछ तो ऐसा टाइम। वो भूतनी का तुम्हारा एडिटर तुम्हारे साथ में क्या कर रहा है? मान के चले कि तुम्हारे ही कुनबे में उसको भी एक छोटा सा अपना मकबरा मिल गया है, उसी में वो फैल करके चौड़िया करके पड़ा रहता है, वो उसका अपना कोनो घर दुआर नहीं है, उसका फ्लैट वगैरह नहीं है। हाँ, देखो यहाँ पे 2 रीजन है। पहली तो ये कि तुम आए दिन कहती रहते हो कि ये देखो 31.5 दांत वाला भी आ गया, ये एडिट करेगा, तो अगर वही एडिट करेगा तो भूतनी के फुटेज तो तुम कलेक्ट करके उसको दोगी, तब वो एडिट करेगा, और वो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे आकर के तुम्हारा फुटेज एडिट करता है, वो सब कुछ समझ में आता है। हाँ, दूसरी चीज, इनके दिमाग में एक नया खुरापात चलता रहता है हमेशा से। ये लोग अपना आधिपत्य सिर्फ अपने परिवार वालों पे ही नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों पे भी चलाते हैं। ये जो इनका मजदूर है, इसका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, इनको डर लगा रहता होगा कि यार उसको कुछ समय के लिए हम अकेला छोड़ दें, तो ऐसा ना हो कि ससुर अपना चैनल वो ग्रो करने में लग जाए तो हमसे तगड़ा वाला बन जाएगा यूट्यूबर, और बाकी सारी चीजें, इनके कर्म कांड तो सारे लोगों को पता है। जितने लोग काम वाम करते हैं, ये लोग इसी चक्कर में तो किसी काम वाले वगैरह को नहीं रखते हैं ना, कैसे कि नौटंकी इनके यहाँ ज्यादा होती है। हाँ, जितना भी ये लोग रायता फैला करके रखेंगे, अगर किसी से मन मुटाव हुआ तो वो बाहर जाएगा 40 लोगों से और कहेगा कि नहीं यार ये लोग बड़े हरामी टाइप के लोग हैं भाई, एकदम छछूनर है। हाँ, इनका तो वो वाला हालत है जैसे सांप छछूनर को खा लिया तो ना वो उगला जाए ना वो निगला जाए। अगर इनके यहाँ कोई काम करने लगा तो उस ससुर न तो इनके विरोध कर सकता है, न तो इनका सपोर्ट कर सकता है, वो क्या करे, उसका वही छछूनर और सांप वाला हाल है।
उगल दिया तो आनर हो जाएगा, निगल गया तो मर जाएगा, क्या करेगा वो, है ना। इसी तरीके से परेशान रहता। तो ये 31.5 दांत वाले को खाली इसीलिए घसीटती रहती है कि वो अपना कोनो काम ना कर पाए, खुद से ना कर पाए। तो इसलिए अपने ही मकबरे में उसको एक जगह छोटा सा दे करके रखा हुआ है कि नहीं नहीं, इसी में तुम्हारी भी हम समाधि बनाएंगे, तुम इसी में पड़े रहो, तुमको कहीं नहीं जाना है। अब आए हो तो अपना पूरा ड्रीम जॉब करके ही जाना है यहाँ से इससे तुमको नहीं जाने देंगे। छोटी वाली तंदूर अब कुछ ज्यादा ही उछल कूद करने लगी है यार, लेकिन ऐसा है कि जब तक वो मुंह नहीं खोलती है ना तभी तक ठीक ठाक लगता है। वो मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि 10-20 तो बढ़ रहे ओकरा मुंह में काट लिए हैं, जो चचहाती रहती है हमेशा, चैं 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 कां 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 कां। थोड़ा सा इंप्रूव करवाओ उसको, क्लास वगैरह दिलवाओ, कहीं पे जाए थोड़ा सा क्लास वगैरह लेगी, थोड़ी सी वॉइस उसको उसकी इंप्रूव होगी, ठीक है, सुनने उनने लायक हो जाए। कल को ब्याह शादी करोगे अगर ये 31.5 दांत वाले से नहीं हुआ तो बाकी और कौन करेगा भाई यार, बड़ा आगे चल के फजीयत हो जाने वाला है तुम लोगों का। तो एकरा काय का थोड़ा सा कम करवाओ, बांस का चहीला लो और सुबेरे संध्या इसके पिछवाड़े पे दिया करो राई का तेल लगा करके, तब सही होगा। इतना जल्दी थोड़ी होने वाला है, लेकिन क्या करेगा, नौकर तो ठीक ठाक है ना, नौकरी से ही मतलब है। इनको ये तक नहीं पता है ये आगे चल के शेफ होने वाली है कि भैया माइक्रोवेव जो लगा हुआ है अगर ओवर हीट हो जाए, ज्यादा देर तक चलता ही रह जाए, इससे ही मदमस्त अपने ही धुन में उसको चला करके तुम लोग छोड़ दो, तुम्हारे घर का नौकर नहीं है वो एक मशीन है, ठीक। तो ऐसा कुछ हो जाए, ओवर हीट हो जाए तो वो फट सकता है, पॉसिबिलिटीज है। छोटी वाली तंदूर को ये तक नहीं पता ना, बिल्कुल नहीं। उसकी मम्मी आएंगी तंदूर आपा, तब उसको बताएंगे, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ ये फट नहीं सकता है। अखिया गड़ा करके इसे देख रही है तो अखिया से पिज्जा पका लेती, उसमें डालने की क्या जरूरत थी। हाँ, तुम लोगों के तो शरीर के गर्मी से पिज्जा पक जाए, 15-15 दिन तक नहाते नहीं हो, इतना गर्मी तो पड़ा ही होगा कि पेटे पे रख दिया गुटकुआ एकदम पिज्जा तैयार फुल करके। उतना चीज वगैरह तो तंदूर में ना फूले जितना ये लोग अपने पेट पे रख करके फुला सकते हैं, इनको नहीं पता। जब घूमने गई है तो यही छोटी वाली तंदूर कहते कि यही देखो पिज्जा हम घर से बना करके लेकर के आए हैं, हम लोग यही खाएंगे, बाहर का हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। अच्छा, जो तुम एक एक स्लाइस दी हुई हो ना सारे लोगों को, जो 12-15 लोग तुम्हारे कुल पे खड़े हुए हैं, सबके मुंह में सिर्फ और सिर्फ पेट सफा रोग दफा वाली चूरन लग रही है, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरे वाली हालत है, उतने से कौनों का भरे करे। हाँ, तुम लोग शाही थाली 15-15 सब्जियों वाली खाते हो, जिसमें 14-15 किस्म का तो खाली मीट मटन और मछली होता है, तब अभी तुम लोगों का पेट एकदम खौगाया रहता है। रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ करके तुम लोग मैगी खाते हो, 10 बजे खाना छबिया करके यहाँ तक ले लेते हो, उसके बाद 2 बजे तुम लोग मैगी और नूडल्स खाते हो। तुम लोगों का भरे करे वो, हाँ, 3-3 ग्राम का पिज्जा तुम लोगों के 87 कुंटल के शरीर में वो कहाँ जाएगा। तंदूर आपा तो नाक से सूंघ दे यहीं पे पड़ा रह जाएगा, उसका नीचे वो नहीं जाएगा, ठीक। तुम्हारा अपना खुद का बॉडी देख लो, कहीं से भी लगता है कि तुम्हारा ससुर इतने में चल जाएगा। तो रोग का गोदाम पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लोग पड़े हुए हैं, पूरा कुनबा पड़ा हुआ है। किसी एक को तो इन्हीं के खानदान में इतना तगड़ा वाला रोग हुआ है कि भैया उसका कोनो निजात ही नहीं है। वो आए दिन नया नया कंटेंट लेकर के हमारे और आपके बीच में कूदेगा। हाँ, ये लोग बाहर का कुछ नहीं खाते, बाहर पे ज्ञान दे रहे हैं, और पूरे आधे कढ़ैया तक तैरता हुआ तेल, उसमें मछली डुबकी लगा रही है। हाँ, वो तैर रही है, सरसों का तेल अलग चल रहा है, मछली अलग चल रही है। ऐसा लगता है कि ये लोग पहले मछली चबा लेंगे, उसके बाद सरसों का तेल ऐसे उठा करके पी लेंगे, उसके बाद भी इतने निकम्मे टाइप के हैं कि अगर बच गया तो उसको ऐसे हाथ में लेकर के कपार पे लगा लेंगे। भाई आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, पूरा का पूरा बाल जड़ जाएगा लेकिन बाल हिलेगा नहीं अपनी जगह। वाह। घूम टहल के आने के बाद याद आया कि तंदूर आपा के भैया कान वाला गिर गया है, कहीं तो गिर गया है। अब गुटकू बाबू खोज के लाएंगे, कहीं से तो लेकर के आएंगे, धरती का सीना चीर करके आसमान की छाती पार करके वो लेकर के आने वाले हैं, ठीक। याद आया कि गड़िए में कहीं तो गिरी हुई है, क्योंकि उसका एक टुकड़ा तो मिल गया गुटकू बाबू को खोजते खोजते। अब यहाँ पे एक बात सामने आ रही है कि ऐसा है कि बेबी गुटकू ने खींच दिया उसको, उसको ऐसे खींच दिया जिसकी वजह से वो गिर गया, लेकिन फाइनली वो मिल गया। नहीं तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि बेबी गेदर उस बात के लिए जिंदगी भर के लिए ताना सुनता। और अब ये नहीं कि हर वीडियो में आकर के एकदम से रबड़ी रोना शुरू कर देती भैया, इसके बाद जिंदगी में वो बड़ा भी हो जाता ना, तब भी उसको कोस करके रखती कि देखो हमारे कान वाला तुमने गिरा दिया, हमारे कान वाला तुमने गिरा दिया। बहुत सारी चीजें तो इनकी इसलिए भी धारण की जाती है, हाई इनके पास बहुत कुछ लेती रहती है, आए दिन नीयत इनकी लगती रहती है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ इनको इसलिए लेना और पहनना होता है कैसे कि इनकी दासियों को वो पसंद आ जाता है। आप लोगों को याद होगा इंसिडेंट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दासी खाला को कौन चीज अगर पसंद आ गया, ये देख ली, इनको नहीं देना है तो ये तुरंत उसको धारण कर लेते कि नहीं हम पहन लेंगे, लेकिन अपने दासियों को नहीं देना ना, इतना महंगा चीज हमको देना ही नहीं।
जो हमारे दिमाग में बात आई वो ये आया कि जब ये खोने वाला प्रकरण चला कि नहीं यार हमारा कान वाला हेरा गया तो हम समझ गए कि ऐसा तो नहीं यार कि कौन प्रमोशन आने वाला है, या इनडायरेक्टली एक इंडिकेशन है इनके भक्तों के लिए कि देखो कौनों का दुकान उकान है तो अप्पी के लिए को गिफ्ट लो बे, तुम्हारे अप्पी का पूरा कान वाला हिल गया है, हाँ? उनके लिए एक गिफ्ट चाहिए, जल्दी से जल्दी फौरन भेजो उसको, तुरंत कुरियर करो, पहली फुर्सत में वो पहुंच जाना चाहिए, पहली फ्लाइट से तुम देश के किसी भी कोने में हो वो चला आना चाहिए, क्योंकि अप्पी का तुम्हारे खो गया है। ठीक, हर चीज को फॉलो करते हो तो इसको भी करो। अप्पी को अपने कान वाला ला करके दो। तुम्हारा जीजा जो है ना वो निकम्मा है, वो ससुर अपने अप्पी के लिए तुम्हारे अप्पी के पैसे पे कुंडली मार करके कोबरा बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो उससे तो मतलब है नहीं, लेकिन तुम लोग भेजो जल्दी से फटाक से। हर चीज के लिए जैसे कूद करके आते हो कि अप्पी के पास मैचिंग का हिजाब नहीं है, अप्पी के पास ये नहीं है, अप्पी के पास वो नहीं है, तो कूद करके जो तुम लोग भेजते चले जाते हो ना, तो अब कान वाले सिस्टम का नियम है, वो वाला तुमको देना है। लेकिन क्या करे, मिल गया फाइनली तो बच गया। यहाँ बेबी गदर भी नहीं तो जिंदगी भर ओकरा सुनना पड़ जाता कि सिर्फ इसीलिए कि यार हमने अपना मतारी का करवा दिया, कान वाला खो गया ससुर, अब क्या करेंगे, अब गारी सुनेंगे, हैं? पूरा का पूरा एकदम निचोड़ करके गरिया करके निचोड़ देगी, हाँ? पूरा का पूरा गाड़ी छन के वापस आ जाएगा, फिर उसको अगले वाले लड़ाई में यूज करने वाली। इसके बाद तंदूर आपा निकल गई है भाई फल फ्रूट खरीदने के लिए। अब सारे लोगों को, जितने इनके खानदान के बूढ़े बच्चे बुजुर्ग हैं, सबको चुम्बेश्वरी के डेरे पे इन्होंने छोड़ दिया कि अब तुम लोग डेरा प्रमुख बन के यहीं पे सोए रहो, हम थोड़ा सा फल वगैरह लेकर के आते हैं। अच्छा, कह रही है कि खटर पिटर बहुत हो रहा है रूम में ना, तो सब एकदम बानर हुए पड़े हुए हैं। तो भूतनी का एक बात बताओ हमको, तुम्हारा वो बिलौटवा जो है उसका 5 BHK वाला कबूतर खाना वो कौन दिन काम आएगा रे, हाँ? वैसे तो तुम लोग कहते हो कि हम सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, अब क्या हुआ, कभी खुशी कभी गम चल रहा तुम लोगों का, हाँ? किस बात को लेकर के तुम लोगों में इतना वाला झड़प हो गया भाई कि पहला कंटेंट तो उसने तगड़ा वाला बटोर लिया कि सुरमा भोपाली और सिलबट्टा आई हुई है, हम लूट लेते हैं। पहले ही ब्लॉग में उसने अपना कवर कर लिया कि जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था इस बच्ची के पीछे उसको हम ले लेंगे। अब 2-4 ब्लॉग और बनाएगा तो वो फिर प्लस में चला जाएगा, हाँ? अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके उसने रखा हुआ है, उसका इन्वेस्टमेंट प्लान एकदम सेट है, या तो सोफा या पर्दा में करना है, या फिर ऐसे ही कोनो गरीब बच्चों को उठाओ, गरीब तो वैसे नहीं है यार, कोनो लालची लोगों को उठाओ, लालची परिवार को उठाओ जो कि अपना आत्मसम्मान ताक पे रख दिया करें, ठीक है? उनको उठाओ, उनके ऊपर थोड़ा सा पैसे वैसे की कुर्बानी करो और फिर ला करके अच्छे खासे कंटेंट से पैसा बटोर लो। नहीं तो वैसे ही वो तो एकदम मुल्तानी माटी पोत करके शरीर में दिन भर सोता रहता है बेडे वगैरह पे, उसके अलावा तो उसको कोनो काम नहीं है, हाँ? एक शो मिला था बामुश्किलन, उसका इडली में मेंदू वड़े में छेदे करके चला आया ससुर, वो शो भी चला गया इसका कि नहीं था, कुछ उम्मीदें लगी हुई थी कि कुछ तो ढंग का करेगा ससुर, वो भी नहीं हो रहा है उससे। तो कौन सा चल रहा है भाई तुम लोगों का, खाली कंटेंट चल रहा है कि वहां खटर पिटीर हो रही है तो वहां नहीं जा सकते, यहाँ छोड़ दिए हैं, गजब चल रहा है ना? दोनों मियाँ बीबी कार से जा रहे हैं फल लेने के लिए, हाँ? एक समय के लिए लगा कि ये लोग पूरा मंडी उठा करके ले आएंगे, पूरा फल फल भरा होगा, चारों तरफ खाली फल फल दिखेगा, चुम्बेश्वरी का केला, चुम्बेश्वरी का तरबूज, चुम्बेश्वरी का वो फलनवा ठिकनवा। अच्छा, तरबूज वाले प्रकरण पे फिर से ज्ञान आया कि तरबूज वाले पे हमने पूछा भैया से कि ऐसा कि क्या भैया आजकल बहुत फल फ्रूट में मिलावट आ रही है, ये आ रही है, वो तो भूतनी के गए कहाँ है लेने के लिए तुम, हाँ? तुम लोग गए कहाँ है? तुम लोगों को तो डायरेक्ट कार्बाइड मुंह में डाल लेना चाहिए ना, उसी से अंदर जो रहेगा वो पक जाएगा। तुम लोग कहाँ गए फल फ्रूट लेने के लिए जब इतना मिलावट चल रहा है, कुछ चीजें चल रही है। वैसे तो आए दिन हर चीज को लेकर के कुछ ना कुछ गलतियां इंसान से हो ही रही है। देखो, पीने से इंसान चला जाता, गुटकुआ काहे पी रहा है, हाँ? काहे खा रहा है भैया, उससे भी इंसान चला जाता। गाड़ी काहे चलाते तुम लोग, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता, सब कुछ होती रहती, हाँ? फ्लाइट वगैरह काहे तोड़वा रहे हो तुम लोग, जब तुम लोगों के चलने मात्र से भूकंप आ जाता है, सैंड स्टोन गिर जाता है। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो हो सकती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आत्मघाती हमले के बराबर ही होता है ये सब कुछ। लेकिन तुम लोग उनको कर रहे हो ना, तो फल पे इतना ज्ञान देना तुम लोगों का कहाँ से आ जाता है रे कि चलो दिमाग में फल के लिए ज्ञान भरा हुआ है, थोड़ा सा हम चेप देते हैं, ये गड़बड़ है तो वो गड़बड़ है। खाना सबको है, करना सबको है, लेकिन पहले उस पर ज्ञानबाजी करनी है और कंटेंट बटोरना, उसके बाद आते हैं ये लोग किसी चीज को लेकर के उसको मुद्दा बना करके, है ना? वहीं सच्चे डेरे पे ही खुल गया, पता लगा कि वो प्रथम विश्व युद्ध में कहीं खो गया था छोटी वाली तंदूर का एक खो बक्सा, हाँ? तो अब जाकर के अल्लादीन के चिराग से रगड़ के वो बक्सा को वापस निकाली हुई है, वो निकला है। उसने बोला था जो हुक्म मेरे आका, तो ये आ गई झोटरा वोटरा खोल के, जो अभी कुछ दिन पहले ही अपना हेयर ट्रीटमेंट छोटी वाली तंदूर लेती है ना। लेकिन यहाँ पे पूरी चुड़ैल बनी पड़ी हुई है। 15-15, 20-20 दिन तक जब तुम लोग नहाओगे नहीं तो तुम लोग ससुर भूतनी का उसको भी बदनामे कर रहे हो, जहां पे भी तुम लोग पार्लर वगैरह में जाते हो। तो एक बार तुम लोगों को डेकोर करके दे दिया, फिर उसको उसी पे बनाए रखना होता है ना, मैनेज करना होता है।
तुम लोग नहाइबे नहीं करोगे, धोइबे नहीं करोगे, अपना खुद का तुम लोग कोनो ख्याल ही नहीं रखोगे। तुम्हारा अब भी तो यहाँ अलग चल रहा है। हाँ, वो तो भाई प्रॉपर हिजाबन है, अपना दिखा नहीं सकती क्योंकि उनका टकला दिखा गया तो और भी तू होगी, तो वो तो दिखाएंगी नहीं। हाँ, उनका तो इयरिंग भी खो जाता है, बेबी कतर खींच देता है उस पे। इनको चाहिए कि प्रॉपर हिजाबन और 5 टाइम की नमाजी। इनको उस पे पपीते का पाती लपेट करके रखना चाहिए कि कान वगैरह पूरा ढका रहे, हिजाबन है ना भाई। लेकिन नहीं होता, यहाँ मिला हुआ है छोटी वाली तंदूर का पिटा। तंदूर आपा के पिटारे से निकला हुआ एक एक जिन है, एक एक जिन है जिससे आप अपने जिंदगी का कोनो काम करवा सकते हैं। किसी को भी प्लेग, हैजा या ऐसा बीमारी 1 मिनट में हो सकता है। कालरा और डिहाइड्रेशन तो बस आम बात है उसके लिए, इससे चुटकी बजा हो गया, हाँ खत्म। भाई उस समय बादाम पड़ा हुआ है, 2 साल 2.5 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, पता नहीं। बादाम खाने पीने वाली चीजों का संरक्षण करके वो रखी हुई है। हाँ, थोड़ा सा गोभी पपीता ये सारी चीजें भी उसी में रख देती, 2-4 साल बाद कभी भुखमरी आती दुनिया में तो ले जा करके लोगों को दे देती। हाँ, जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, वहां ले जा करके अपना बादाम दे दो कि हलो हमने संरक्षित करके इसको रखा हुआ था, काफी सालों से हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, हमने इसी दिन के लिए इसको बचा करके रखा था। गजब ऑब्सेशन है यार इसका। कभी कार्टून गोली आती है, कभी टेडी बियर गोली आती है, पता नहीं जूता चप्पल का बद्दी तक गोली आती रहती है। हाँ, एक है कहीं देखा था हमने, वो का बिजली के खंभे का वो जो सपोर्ट वाला तार होता है ना, उस पे ससुर रोज जाएगा, कहीं से पुराना फटा पुराना कपड़ा बीन करके ले आएगा, उस पे खाली गठियाता है। एक एक को गठियाते गठियाते आज ऐसा बन गया है कि वो सपोर्टिंग तार दिखा ही नहीं करता, पूरा ऊपर से नीचे तक खाली कपड़े दिखता है। वैसा इसका ऑब्सेशन है, इसको अलग मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं भाई। हाँ, इसका तो कुछ समझे में नहीं आता। इसको कबाड़ी होना चाहिए कायदे से। देखिए, जहां इसके काउंसलिंग के लिए आए दिन चर्चाएं करती रहती कि इसको काउंसलिंग कराना है, कि किस दिशा में इसको आगे बढ़ना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या करना, कुछ नहीं करना है भाई। किसी अच्छे से पागलों वाले डॉक्टर को दिखलाओ इसे। हाँ, उसकी खास तौर पे जरूरत है। 8 साल से गोलियां करके ये परफ्यूम कलेक्ट करके उसमें रखी हुई है, लगाने बगाने वाली चीज है ना। हाँ, अब उसको लगाओगी तुम, अगर मान लो तंदूर आपा के यहाँ गले में तुम मार दो, पता लगा घेघा हो गया उसको। हाँ, जैसे बरसाती मेंढक को निकलता है बगलियां बगलियां में, वैसे उसका निकलने लगा चारों तरफ से। क्या करने वाले हो इन सारे चीजों का? 8 साल से गोलियां करके रखी हुई है, कौन सा यूज है? पेन वगैरह रखा हुआ है, कहती है कि 10वीं के बाद से मैंने ये अपना पिटारा, ये जो हमारा है एकदम से जादुई वाला, इसको हमने खोला ही नहीं है। हाँ, उसमें पेन निकल रहे हैं, सारे के सारे नए ब्रांड न्यू पेन निकल रहे हैं इनके, कलम निकल रहा। तुमको भूतनी के 11वीं 12वीं तुमने पढ़ा तो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ी कि नहीं कलम वगैरह यार तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम वहां से उठा लेंगे। तो जब पढ़ाई लिखाई करोगी तब ना ये चीज ये सामने आएगा तुम्हारे। कितना तुम लोग नाटक और झूठ पे एकदम से रोटियां बेलते रहोगे यार कि नहीं। इसी का आज हम लोग खाने वाले हैं। हाँ, कौन से धतूरे का तुम लोग पूड़ी और कचौड़ी खाते हो भाई? तुमको नहीं समझ में आता कि दिमाग लगाते ही नहीं हो कि कौन सी चीज जल्दी से जल्दी यूज कर लेनी चाहिए, कौन सी चीजें खराब हो सकती है, किसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है। अगर दुकान वाले से कोनो गलती हो जाए तो ससुर तुम लोग तलवार लेकर के उतरे कपार पे बैठ जाओ कि अब भैया हम गोला चला देंगे तुम्हारे कपार पे, ससुर फट फुट जाओगे। और यहाँ नहीं हो रहा है कि नहीं यार इतने दिन से संरक्षित करके रखा हुआ है, इसको हम म्यूजियम में रखेंगे, लोग तो बातें करेंगे कि यार देखो तंदूर आपा का परफ्यूम उसके पसीने से निकाल करके हमने बनाया हुआ है। ऐसा चल रहा है इनके घर में सिस्टम भाई। अच्छा, छोटी तंदूर के कबाड़ वाली पेटी में से ना कुछ इयरिंग्स वगैरह निकला भैया, जो उसने खुद बनाए हुए हैं, है ना। तो अब तंदूर आपा कहते हैं कि भैया ये सब कब हो गया, ये हमारे पीठ पीछे का हो रहा है हमारा घर में है, ये नई नई चीजें क्रिएटिव चीजें कैसे ये तुमने बनाई है? कह रही है हाँ हमने बनाई है, जब तुम प्रेग्नेंट थी तभी हमने बनाया हुआ था, अब क्या करें हम भी भूलिया गए थे सब कुछ। हाँ, रख करके अच्छा हुआ बिटिया तुम भुला गई थी। दूसरी चीज ये है कि ये भी अच्छा हुआ कि तुमने उस दौर में बना लिया जब तंदूर आपा को पता नहीं था, नहीं तो कौन क्रिएटिव काम तुम करती और ये होने देती? बिल्कुल नहीं, गारी सुनाने वाला काम करती है ये, है ना। तो ऐसा काम तो होने नहीं देगी ये। दूसरा क्या, अब तंदूर आपा कहती है छोटी तंदूर से कि ऐसा है कि तुम अब नाक में होल वगैरह करवा लो। हाँ, तुम्हारा नाक पाड़ा थोड़ा सा हमको बड़ा देखना है, उसमें भी तुम नोजरिंग वगैरह पहनोगी। छोटी तंदूर का अलग चल रहा है, नहीं मुझे नहीं करानी, मुझे नहीं करानी। वही जिम वाला, हम नहीं कराएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम ही नहीं करेंगे, हम मत कराओ। तुम भरसाई में गई, तेल लेने गई, हमसे कोनो मतलब नहीं है भाई। किसी भी ऑडियंस को कोनो भी इंटरेस्ट नहीं है, कोनो रुचि नहीं है। तुम लोग अपना कान छेदाओ, नाक छेदाओ या कुछ और छेदाओ, ठीक है, किसी को कोनो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कान और नाक तो तुम्हारा बाद में छिदेगा, उसके पहले जो कान के होलों से लोगों को बवासीर हुआ पड़ा है, उसमें से मवाद निकल रहा है, उसका का उसके बारे में तुमने सोचा है? छोटी वाली तंदूर का वो वाला आवाज है ना कि अच्छे अच्छे बहिर भी उसको गरियाने लगे कि नहीं भैया पहले गरिया लेते हैं, हमारे कान में थोड़ा थोड़ा तो जा रहा है कि कौआ चोच मार रहा है, ठीक है।
तुमने दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचा कि नहीं ऑडियंस पे क्या बीत रही होगी, कैसे इसको झेल रहे होंगे, इतना दिमागी टॉर्चर कैसे वो लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे, तुमने नहीं सोचा। क्या क्या करती हुई वो चली आती। अच्छा है भैया, अच्छा है, उसका अपना कोनो ब्लॉगिंग चैनल वगैरह नहीं है, नहीं तो कैसे झेल पाता है यार कोई। हाँ, हर दूसरे दिन ग्लूकोज का बॉटल उसको अलग से लगता, अनार का जूस सिरिंज में भर करके उसके गले में चढ़ाना पड़ता कि नहीं यार चढ़ा लो, थोड़ा सा जल्दी एक्शन में आ जाओ, थोड़ा सा खून वगैरह तुम्हारा बढ़ जाए। लेकिन जिस स्पीड से तुम्हारे कान से खून निकलना शुरू हुआ है, लगता नहीं है कि जल्दी रिकवर कर पाओगे। सबसे बड़ा अपना एडिक्शन कम करो। ये तंदूर आपा, छोटी तंदूर को तो बिल्कुल मत देखा करो। हाँ, मगरमच्छ सी फैलती हुई महिला कब का बोल दे, कितना बोल दे, कैसे बोलना, तहजीब नाम की कोनो चीज नहीं है। ये नाक छिदाने वाले प्रकरण में कहती है कि देखो ये सुरमा भोपाली की बिटिया अगर छिदवाएगी और हंसते हंसते छिदवाएगी तब हम छिदवाएंगे। अच्छा, हंसते हंसते उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया, तुमने कब लिया? तुम भी हंसते हंसते ले लो उसी में। हाँ, तुम तो कंपाउंडर बन गई, उससे नहीं पूछी थी कि हंसते हंसते तुम भी कंपाउंडर बनी थी कि हम भी कंपाउंडर बन जाए। हाँ, हर चीज में तुमको दूसरों से कंपटीशन चाहिए होता है कि नहीं दूसरे से बेहतर। अच्छे कामों में बनो, ठीक है, अच्छे कामों में बनना चाहिए। चैला जैसा मुंह लेकर के, बबूल का कांटा जीभ में उगा करके ऐसे लोगों का कान खाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा सीखो, मेच्योर हो रही हो, नहीं तो बियाह शादी नहीं होगा, जिंदगी भर पोपट लाल बन के टहलोगी। ठीक है, और तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि तंदूर आपा तुमको एक को तारक मेहता वाले अब्दुल से मांग करके उसका साइकिल दे देगी और तुम लो नमक चिल्लाते हुए रोड पे मिलोगी। हाँ, मूंगफली बेचने वालों जैसी आवाजें होती चली जा रही है तुम्हें, ये 5 का दो, 5 का दो, ऐसी चिल्लाती हुई किसी बस स्टॉप पे तुम मिलने वाली हो। अगर ऐसा ही हरकत तुम्हारा रह गया तो गालियां सुनोगी सो ऊपर से। अभी भी समय है, मौका है, दस्तूर है, अपने आप में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेकर के आओ। हाँ, अच्छा, जब ये लोग फल फ्रूट खरीदने जा रहे थे ना तो गुड़कुआ एक मिला बकरा ले जा रहा था, दुतीटो उससे मोल भाव कर रहा था कि अम्मा यार कितने का बकरा दे रहे हो? हमको तो लगा कि लगे हाथ से सुना गाड़ी में बकरा भर करके कांधे पे लाद करके फिर साइंड स्टोर में जाकर तहलका मचाएगा कि आ गए हैं हम बकरे वाले इंसान। एक बकरा दूसरे बकरे का भाव पूछ रहा है, तो बकरे का मालिक कह रहा है कि भैया 1,30,000 का कर रहा है। हमारा यार बड़ा महंगा हो गया बकरा, तो तुमको क्या लेना देना है यार? पेटीएम पे 1,30,000 ट्रांसफर हुए, बोलेगा तुरंत वो बकरा तुम्हारा, तो कांधे पे लादो लेकर जाओ यार। हम तो एकदम अचंभित हो गए कि लेकर जाएगा। फिर से एकरा सरवा और एकरे बीच में बवाल होगा। एक बार बकरे के लिए हुआ था, दूसर की बात जब स्विमिंग पूल में जलपरा बन के कूदा हुआ था तब हुआ था। अब तिबारा फिर से ही ससुर बकरा लेकर के जाएगा और तंदूर आपा उसी बकरे का दाढ़ी का ताबीज बना बना करके अपने भक्तों को देंगी कि हई लो, इससे तुम्हारे परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे, हई लो, इससे तुमको एकदम गोरा चिट्टा वाला बच्चा पैदा होगा। भांति भांति प्रकार के इनके नुस्खे होते हैं। उससे भी काम नहीं चला तो चुम्बेश्वरी आंटी अपनी महिलाओं की इमरान हाशमी वो अलग से चिट्ठी में लिख करके अपना नाम दीजिएगा, वो दुआ पड़ेगी आपके लिए सवेरे समझा। हाँ, चलेगा दुआ वाला सिलसिला। फल फ्रूट जब धो करके लेकर के आते हैं ना तब इनका ज्ञानबाजी भी शुरू रहता है कि देखो यार फल लेकर के आए हैं, ऐसा कि कीटनाशक वगैरह जीव जंतुओं को मारने वाला पाउडर आजकल छिड़क रहे हैं, उसको धो के खाना है। भाई सिंगल फ्रेम में पूरा का पूरा वीडियो चला, हमको धुलते हुए तो कहीं नहीं दिखा। हाँ, लेकिन चुम्बेश्वरी एकदम लीलते हुए हमको बराबर दिख गई। हाँ, उसी फ्रेम में हमें दिख गई चुम्बेश्वरी की जामुन निकल रही है, पता नहीं बिया वगैरह थूक रही है कि नहीं थूक रही है, पूरा हवा हवा के चबक चबक करके उनका चल रहा है। उनका तो मशीन इतना तेज उनका तड़ी है ना कि पाथर और ईटा भी वो पचा ले, 2-2.5 मिनट में वो सब दूसरे रास्ते से भरे सीधा कमोड में निकलेगा, है ना। तो वो तुरंत पचाना शुरू कि उनका इंद्री जो है वो काम करने लगता है। वो वही महिला है ना कि जो केले वाले को केला रिक्शे वाले को केला खाते देख लेती है तो रिक्शे वाले से उधार मांग करके केला लेकर के चली आती है 2 टोलट खाते हुए कि चलो एक केला से हमारा काम नहीं चलेगा, हम 2 केला ले लेंगे। तो वही चुम्बेश्वरी है वो। अच्छा, अपना तो निकल रहे हैं, कोई छोटा सा नवजात शिशु उनके यहाँ है, वो भी जामुन एकदम गटक गटक करके उसके चटकारे ले रहा है। तो ऐसे तो इनके बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कोनो फर्क नहीं पड़ता कि भैया कहाँ से आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं। अब यही सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, एक छोटी सी बारीक सी टट्टी भी हो जाए इन लोगों को ना, तो उसके लिए भी ये लोग फल वाले को दोष देने लगेंगे कि पता नहीं कहाँ मिला था। अबे यार एकदम छोटी सी और फुद्दू सी बात है कि भूतनी क्या, अगर बाहर से कोनो ऐसा सामान लेकर के आ रहे हो जो धुल के खाना चाहिए तो उसे पहले धुल लो ना, उसके बाद तुम खाओ। तरबूजा खरबूजा भी आदमी लाता है, आम लाता है आजकल बाजार से, घंटा 2 घंटा उसको भिगा करके रखता है कि चलो यार इसमें थोड़ी बहुत गर्मी। अब पता नहीं उससे गर्मी निकलती है या नहीं निकलती, लेकिन साफ तो जरूर हो जाता है ना। इतना तो होता है ना, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना तुम लोगों में। तुम लोगों के यहाँ बड़े बुजुर्ग भी अलग किस्म के मत वाले आते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या चीजें कैसी खानी है कैसी नहीं खानी है।
खाली मिल गया सामने दिखा ढकेलो एकदम। हाँ, इन लोगों को ट्रैक्टर पर अनाज दे दो 2-2.5 मिनट में कहा करके पचा ले जाए। कच्चा चाहू चबाते हैं भाई ये लोग, इन लोगों का अलग है। इसी वाले वीडियो में लास्ट में जाते जाते तंदूर आपा पता नहीं कौन सी झुग्गी झोपड़ी में वो बंजारों वाली दुनिया में घूम रही है, जहां पे वो जंगली तेल मिल रहा था, उसका प्रमोशन वगैरह हो रहा था, जाकर के घूमते टहलते कह रही है कि ऐसा है कि यार ये छोटे वाले तंदूर के कॉलेज के लिए हम पता लगाने आए थे, तो हम भी आए थे, ये भी आई थी, ये भी आया था, वो भी आया था, सारे लोग गए। वो झुग्गी झोपड़ियां पंचर बनाने वाले दुकान में कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है भाई? हाँ, कि तुम लोगों ने अपने खानदान के लिए एक अलग कॉलेज खोल करके रखा हुआ है कि यही वाला कॉलेज है। नया कॉलेज कहीं नहीं दिखा कि नहीं इस कॉलेज में जा रहे हैं हम लोग इंक्वायरी करने के लिए, उस कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं इंक्वायरी। कौन सा रोड, कौन सा कॉलेज, कहाँ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पीछे एकदम दिख रहा है कि तिरपाल पड़ा हुआ है, एक कहीं कौन सी झोपड़ी पे वहीं से गुजर रही है कि हम लोग गए हुए हैं कॉलेज का पता लगाने के लिए। और मास्टर साहब ने भी बोल दिया कि देखो यार जो भी हो, लेकिन फाइनल डिसीजन छोटी वाली तंदूर तुम्हारा है। ऐसा है कि तुम जो कहोगे वही होगा, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। तो तुम डिसाइड कर लो कौन सा टीचर, कौन सा टीचर भैया। स्कूल खोल करके, कॉलेज खोल करके इसीलिए बैठे हुए हैं ना कि बच्चे हमारे यहाँ आए एडमिशन ले। कौन सा टीचर ऐसा कहेगा कि बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, अगर तुम्हारा मन करे तो आ जाना कभी भूले भटके, नहीं तो कोनो बात नहीं, हमको गरज नहीं है तुम जैसे चुटियों को पढ़ाने का, हम अलग मस्ती में रहते हैं। गजब चलता है। यही होगा आने वाले कुछ दिनों में, ये फिर से बिल फाड़ेंगी कि देखो यार ऐसा है कि छोटी वाली तंदूर तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि दिन दिन भर जाकर के कॉलेज में टाइम वेस्ट करना इसके मन का नहीं लगता, जमता नहीं है इसको। बेबी गदर नहीं रहेगा। अगर बेबी गदर को भी हम लोग एक डोलची में भर के दे दें कि लो समय समय पे एक डायपर भी बदलते रहना, तब शायद छोटी वाली तंदूर का मन लग जाए। नहीं तो ये जाहिल ही एकदम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इसको जरा सा भी इसके ऊपर ध्यान देने में लायक है नहीं। तो इस पूरे ब्लॉग में जहां इन्होंने एक हाइप बनाई हुई थी कि पता नहीं किसका कर्ण भेदन संस्कार चलने वाला है, वो चीज नहीं हुई है। तो अगले कुछ ब्लॉग्स में ये वाला सिलसिला जारी रहेगा और कानों को लेकर के आपके कानों में चरस बोया जाएगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।